जहाँ भी हम जा रहे हैं साथियों का यही रुझान है कि हम लोग यहाँ जीत रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उत्साहित हैं कि हमारी सरकार इस बार आ रही है। जो है विधानसभा पर ही कब्जा करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पंचायती राज पर भी कब्जा करेंगे। ये तो कृपा पर चलते हैं, ये तो कभी लालू जी के यहाँ जाएंगे, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, इनका अपना कोई विजन नहीं है। हम बीजेपी में 15 वर्ष रहे हुए हैं, हमको पता है बीजेपी कहाँ धोखा देती है, उसके एक एक चाल को मैं जानता हूँ। और प्रशांत जी ने हम पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो हमसे कोई वहाँ सीनियर। एक तरफ तोगड़िया की क्या है, भारतीय जनता पार्टी का है ना, और दूसरे तरफ हम संगठन महासचिव हैं। फैसला हो जाएगा कि ये महाराष्ट्र वाले संगठन महासचिव मजबूत होते हैं, ये बिहार वाले संगठन महासचिव मजबूत होते हैं, ये फैसला हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सांसद जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और पीछे देखिए यहां पर जनसुराज का कार्यालय है और यहां पर जो है सुभाष सिंह कुशवाहा जी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, जनसुराज पार्टी से आए हुए हैं। अभी इन्होंने मीटिंग की थी, किन मुद्दों पर बात हुई है, क्या क्या बातें हुई है और जनसुराज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ कर रही है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, अभी आप आए हैं, क्या मीटिंग में क्या बातें हुई है और कार्यकर्ता को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, आज यहाँ आने का जो पर्पस है, जनसुराज पार्टी की संगठनात्मक बैठक हो रही है पूरे बिहार के अंदर। उस बैठक को करने की जवाबदेही पार्टी ने तय किया है। 2 माह के यात्रा पर हम हैं। 21 मई को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर अनुमंडल सांगठनिक बैठक से हमने शुरू किया और ये बैठकें जो है 21 जुलाई तक चलेगी, जो जमुई में समाप्त होगी, जमुई जिला में जाकर के समाप्त होगी। तो आज मैं 8वें जिला में यहाँ पर उपस्थित हूँ, सहरसा जिला में। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, कल मधेपुरा जाएंगे। तो इस यात्रा में सभी जिला में हम जाते हैं और हर जिला में हमारी जिला की कमेटी है। बिहार में 40 संगठन जिला है, जिसका 40 जिला में अलग अलग हम बैठक करेंगे। यहाँ भी हमने आज बैठक किया है सहरसा में, जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में, वहाँ भी बैठक हुई है। उसके बाद में हमारे संगठन का हर अनुमंडल में भी संगठन है, वहाँ भी अनुमंडल अध्यक्ष हैं। तो हमारा यह बिहार में 95 अनुमंडल संगठन जिला है, तो उसकी भी बैठक करना है। तो सहरसा में 2 अनुमंडल है, सिमरी बख्तियारपुर और सदर अनुमंडल सहरसा, तो उसकी बैठक हो गई। आज सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल की बैठक यहाँ हुई है। इसी प्रकार से पूरे और यहाँ हर जिला में एक प्रखंड का भी बैठक हम करते हैं, तो सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड का भी साथी आज यहाँ आए हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पार्टी का जिला इकाई, अनुमंडल इकाई, प्रखंड इकाई और पंचायत इकाई पर जो हमारे पार्टी की संगठनात्मक ढांचा है, इसको चुनाव दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि इसमें कोई कमी बेसी हो तो उसको ठीक ठाक करना। और पार्टी के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो दायित्व का निर्वहन करने का तरीका बताया जा रहा है, पहले से चल रहा है, उसकी समीक्षा भी हो रही है। जैसा पार्टी ने बिहार में बदलाव हस्ताक्षर हम लोग चला रहे हैं, 1 करोड़ बिहार में हस्ताक्षर हम लोग को कराना है। मुद्दा है कि बिहार सरकार जो है आम जनता के कामों करने में फेल कर गई, भ्रष्ट सरकार हो गई। तो उसमें क्या क्या कमी रह गई, उसमें से 3 महत्वपूर्ण कमजोरी को, सरकार के कमजोरी को, नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार का 3 महत्वपूर्ण कमजोरी को लेकर के हम गाँव में जा रहे हैं और लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे विधानसभा में गरज कर कहा कि हम जातीय जनगणना कराए हैं, तो आर्थिक गणना भी हुई है, तो उसमें 94 लाख वैसे चिन्हित किया गया जो गरीबी रेखा से नीचे है, रहने का छत नहीं है, हम उसको 2-2 लाख रुपया देंगे। 2 बरस बीत गया, ताजुब कीजिएगा, 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2 बरस बीतने के बाद भी 94 लाख लोगों को 1-1 रुपया भी नहीं दिए। 2 लाख तो बड़ा बात हो गया। 50 लाख लोगों को उन्होंने कहा कि 3-3 डिसमिल ज़मीन देंगे, उसमें से 2.25 लाख लोगों को करीब दिए, उसमें से भी 1.25 लाख करीब पर्चा लेके घूम रहा है, दखल दहानी नहीं हुआ। 48 लाख लोगों को तो अभी कुछ छुए भी नहीं, तो वो भी फेल कर गए, तो लोग से हस्ताक्षर करा रहे हैं। ज़मीन की सर्वे चल रही है, तो परिमार्जन के नाम पर घूस, दाखिल खारिज के नाम पर घूस, यदि यह सही है तो लोग हस्ताक्षर करेंगे। तो बहुत तेज़ी से हस्ताक्षर चल रहा है। 1 लाख हस्ताक्षर सिमरी बख्तियारपुर में भी कराना है, उसकी भी समीक्षा हमने किया है, प्रगति अच्छा है। तीसरा हम लोगों ने क्या किया कि हम कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे
तो 5 काम हम जनता का सरकार बनने के साथ ही करेंगे। तो साथियों को हर पंचायत में हम सभा हो रही है, हमारे हर पंचायत में 3-3, हर ब्लॉक में 3 सभा प्रतिदिन हो रही है, पंचायतें, उसका भी समीक्षा हमने किया है। और प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं, वो 120 दिन के यात्रा पर है पूरे बिहार में, जो 240 विधानसभा में जाएंगे। तो उसकी तैयारी की भी हमने चर्चा कर लिया। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस जिला में आ रहे हैं 13 और 14 तारीख को, उनका भी कार्यक्रम को सफल करने की भी जवाबदेही साथियों को हमने दिया है। तो सभी स्तर पर हम लोग संगठन को देख रहे हैं। सरकार बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन दे देंगे। नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, जीविका बनाए हैं, पीठ ठोकते हैं, 12% ब्याज लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 4% कर देंगे, 8% हमारा मुख्यमंत्री होगा वो देगा। हम कह रहे हैं कि पलायन को बंद कर देंगे मजदूरों का। हमारी सरकार बनेगी तो मनरेगा से हम मजदूरों का पेमेंट कर देंगे जो किसान के खेत में काम करते हैं। जितना जुआ बेरोजगार है 10 से 12 हज़ार रुपया कमाने का उपाय बता देंगे 100%। 400 रुपया पेंशन नीतीश जी दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी हम 2000 रुपया कर देंगे। शिक्षा व्यवस्था को हमारा साफ कहना है, हमारी सरकार बनेगी और नेत्रहाट विद्यालय के तहत हम बिहार के सभी विद्यालय को जोड़ देंगे। ये 5 काम हम लोगों ने वादा किया है कि सरकार बनने, इसीलिए जन सुराज की तरफ बिहार के लोगों को अब तेज़ी से पैर बढ़ा है। और नौजवान तो एकदम जग गया बिहार का, महिलाएं तो एकदम उत्साहित हैं। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है कि अब 400 से 2000 होने वाला है। इसलिए जन सुराज की सरकार बनेगी। जहां भी हम जा रहे हैं साथियों का यही रुझान है कि हम लोग यहां जीत रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उत्साहित हैं कि हमारी सरकार इस बार आ रही है और बिहार को बदहाली से हम निकालेंगे। जैसा कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है, हम भी आपको बोल रहे हैं, हम बिहार को बदहाली से निकालेंगे। प्रशांत किशोर 120 दिन की यात्रा पर हैं, लगातार वो घूम रहे हैं। आप लोग भी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार घूम रहे हैं। सहरसा जिला आए, फिर सिमरी बख्तियारपुर आए। अभी कार्यकर्ता आपके कितने एक्टिव दिख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको किसी विधानसभा में या फिर सहरसा जिला में क्या होने वाला है? हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित इसलिए भी हैं कि हम सिर्फ जो है विधानसभा पर ही कब्जा करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पंचायती राज पर भी कब्जा करेंगे। आने वाला समय में 80% मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष, यानी जिला सरकार, पंचायत समिति सरकार और पंचायत सरकार, ये हमारा होगा। हम पंचायत प्रतिनिधियों को भी, हारे हुए जीते हुए लोगों को भी ला रहे हैं, उसको हम प्रशिक्षण चलाएंगे। साथ साथ हम दोनों चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए भी लोगों में बहुत उत्साह है कि आज देख लीजिए पंचायती राज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया। पंचायती राज एक्ट को लागू किया 1 जनवरी 2006 को, लेकिन कानून बना दिया, अफसरों को कहा कि इसको लागू मत करो। लागू कर देगा तो तू लोग कमाएगा क्या? तो विधायक तो भूखे मर जाएगा सब। तो विधायक भूखे मर जाएगा तो हम तो धोखा दे के सरकार चला रहे हैं। 122 तो नीतीश जी का कभी नहीं ना आया। 42 को विधायक है, सरकार चला रहे हैं। और वो में कुछ मूर्ख लोग बिहार में है जो विकास पुरुष के नाम से उनको बोलते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं होता है कि 122 को इसको नहीं है, 42 को है। ये तो कृपा पर चलते हैं। ये तो कभी लालू जी के यहाँ जाएंगे, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। इनका अपना कोई विजन नहीं है। ये चालाकी से, बुद्धि से इंजीनियरिंग करके तो अफसर को कहा, विधायकों को, ये पंचायती राज जब लागू कर देंगे तब तू लोग भूखे मर जाएगा। तो इसलिए आप देखिएगा 1 महीने में तो राबड़ी देवी ठीक थी। अभी कौन मत कह दीजिएगा कि हम राजद का बड़ाई कर रहे हैं कि उस सरकार में जब मुखिया होते थे तो एब्सेंटी देते थे, तब पंचायत स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी को वेतन मिलता था। ब्लॉक के प्रमुख एब्सेंटी देते थे तो ब्लॉक के अफसर को वेतन मिलता था। जिला परिषद के अध्यक्ष का वही था, बिना एब्सेंटी का वेतन नहीं मिलता था। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे इसको ख़त्म करो, तो कानून बनाए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी पंचायती राज को दबा दिया। और यही अफसरशाही है, इसको हम तोड़ेंगे और हम संपूर्ण पंचायती राज को अधिकार देंगे। आज सब लागू करेंगे जितना संविधान में नीतीश ने बनाया, यानी नीतीश के संविधान को जन सुराज लागू करेगी। नीतीश ने जो संविधान बनाया पूरे देश में सबसे बेहतर संविधान कहीं का है तो बिहार का है। क्या लग रहा है इस बार पंचायती राज का जो संविधान है बिहार में, नीतीश जी को मैं यहाँ से बधाई दे रहा हूँ। लेकिन बेईमानी क्या किया, कहा कि हाथी के दांत है, ये दिखाने के लिए कानून है और खाने के लिए इस बार जनसुराज अफसरशाही। बहुत अच्छा रहेगा।
हमने आपको कहा कि सरकार हम बना रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है थोड़ा सा ये कि भाई इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो उसको लगता है बहुत बड़ी पार्टी है। हम बीजेपी में 15 वर्ष रहे हुए हैं, हमको पता है बीजेपी कहाँ धोखा देती है, उसके एक एक चाल को मैं जानता हूँ। और प्रशांत जी ने हम पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो हमसे कोई वहाँ सीनियर नेता है। और एक तरफ तोगड़िया की क्या है, भारतीय जनता पार्टी का है ना, और दूसरे तरफ हम संगठन महासचिव हैं। फैसला हो जाएगा कि ये महाराष्ट्र वाले संगठन महासचिव मजबूत होते हैं, ये बिहार वाले संगठन महासचिव मजबूत होते हैं, ये फैसला हो जाएगा इस बार पूरे बिहार में। देखिए, साफ तौर पर सुभाष जी आए हुए थे, पार्टी के नेता हैं, इन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार रिव्यू कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। सहरसा जिला पहुंचे, इसका सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे हैं और लगातार पार्टी किस तरह से मजबूत हो, पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उनका रिव्यू करना, सारा कुछ ये लगातार कर रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, जिसको लेकर के पूरा जनसुराज टीम जो है एक्टिव हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार सरकार बनाने हम साफ तौर पर जा रहे हैं, जिस तरह से महिला, युवा, बुजुर्ग जिस तरह से उमड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जनसुराज का जो पल्ला भारी होता हुआ दिख रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो इनका साफ तौर पर जो कहना है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि सिमरी बख्तियारपुर में इसी आशा और मुद्दा के साथ जो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है और कितना सीट इनको मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।